स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 7th के लिए, जिसमें हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं साइंस। और ये वीडियो होने वाला है एसे 1 के लिए। और इसमें जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो एसे 1 एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा। तो ये होने वाला है सेट 1, सेट 2, सेट 3 अपलोड होगा तो उसमें और क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन है, सेट 2 अपलोड होगा तो उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और सेट 3 अपलोड होगा तो उसमें हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया रहता है व्हाट्सअप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और आंसर देते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा जो कि लिखा गया है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। जो कि यहाँ पे किस प्रक्रिया से बनाते हैं। ए है यहाँ पे श्वसन, बी है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, सी है यहाँ पे पाचन और डी है यहाँ पे अपघटन। तो यहाँ पे श्वसन में समझे तो सांस लेना या देना, सांस लेना देना हो जाएगा। और पाचन में हो जाएगा हमारा यहाँ पे भोजन तोड़ना। अपघटन में हो जाएगा जो कि सड़ना गलना। और जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा जो कि सूरज की रोशनी से भोजन बनाना, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आगे देखें जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जंतुओं में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। ए में लिखा है यकृत, बी अमाशय, सी आंत और डी हो जाएगा यहाँ पे दांत। चूँकि यकृत यहाँ पे लिखा गया है यानी कि लीवर, अमाशय हो जाएगा और यहाँ पे दांत हो जाएगा। चूँकि इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आंत होगा। और कौन सी आंत होगा तो छोटी आंत होगा। पॉइंट यानी कि पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग कि छोटी आंत होगा यहाँ पे हमारा आंसर। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लिखा गया है, ऊष्मा का मापन किस यंत्र से किया जाता है। ए है यहाँ पे बैरोमीटर, बी है यहाँ पे थर्मामीटर और सी है यहाँ पे कैलोरीमीटर और डी है यहाँ पे हाइड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि तापमान नापन यंत्र है, कौन सा है तापमान नापन यंत्र, तो थर्मामीटर, जिससे बुखार ये सब नापा जाता है थर्मामीटर से। 4 में यहाँ पे लिखा गया है, नींबू का रस किस प्रकार का होता है। ए में लिखा है यहाँ पे अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन और डी है लवणीय। तो यहाँ पे नींबू का रस यानी कि समझे तो ए में यहाँ पे अम्लीय हो जाएगा, यानी कि अम्लीय कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षारीय कैसा होता है तो नींबू जैसा होता है। और सी में हो जाएगा उदासीन, यानी कि न अम्लीय और न क्षारीय। और यहाँ पे डी यानी कि लवणीय में हो जाएगा हमारा नमकीन जैसा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, नींबू का रस कैसा होता है तो अम्लीय होता है, जो कि खट्टा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा घटित होता है। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है जो कि हो जाएगा पदार्थ की संरचना बदलना, बी हो जाएगा पदार्थ की आकार या बदलना। और यहाँ पे आगे ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे सी में लिखा गया है नया पदार्थ बनना और डी है यहाँ पे परमाणुओं का पूर्ण विन्यास। तो हम यहाँ पे ऑप्शन समझे तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि पदार्थ की संरचना बदलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक घटित होता है। और यहाँ पे बी में लिखा गया है जो कि हो जाएगा पदार्थ का आकार या बदलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। यानी कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था भौतिक परिवर्तन के बारे में, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में हमारा लिखा गया है पदार्थ का आकार या अथवा बदलना। अब यहाँ पे आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। ए में हो जाएगा नाइट्रोजन, बी है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सी है यहाँ पे ऑक्सीजन और डी है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम समझे तो यहाँ पे लिखा गया है नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन में होगा जो कि हो जाएगा हवा का बड़ा हिस्सा हो जाएगा नाइट्रोजन। और यहाँ पे जो होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कौन लेता है तो पौधे लेते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा ईंधन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि मनुष्य या जंतु लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया है। लिखा गया है पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। ए है यहाँ पे सिराए, बी में हो जाएगा यहाँ पे लिखा गया है वायुक्रुह स्टोमाटा, सी है यहाँ पे रोम, डी हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोफिल। तो यहाँ पे सिराए में हो जाएगा लीफ वेनस और यहाँ पे जो स्टोमाटा है यानी कि इसका हो जाएगा छोटा छोटा छिद्र, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अब यहाँ पे और रोम का मतलब क्या होता है छोटे बाल जैसे। और यहाँ पे क्लोरोफिल हो जाएगा यहाँ यानी कि हरा रंग द्रव्य, हरा रंग द्रव्य।
अब यहाँ पे आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ऊष्मा का संचार किस किस माध्यम से होता है। क्वेश्चन में पूछा है किस किस माध्यम से होता है, तो ए में लिखा गया है जो कि हो जाएगा यहाँ पे चालन, जो कि ये सही है। बी में लिखा है संवहन, यानी कि ये भी सही है। सी में लिखा गया है विकिरण, यानी कि ये भी सही है। और डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यहाँ पे चालन में हो जाएगा क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे संवहन में हो जाएगा जल हवा द्वारा। और यहाँ पे लिखा गया है विकिरण में हो जाएगा हमारा यहाँ पे सूर्य की किरणों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग यानी कि प्रयोग किसमें होता है। यहाँ पे ए में लिखा गया है बैटरियों में, बी है यहाँ पे लोहे की सफाई में, सी है यहाँ पे पकाने में, डी है रंगाई में। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर होगा जो कि होगा लोहे की सफाई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा जो कि लिखा गया है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की, यानी कि किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ए में लिखा है भौतिक, बी है रासायनिक, यानी कि हम यहाँ पे समझे तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो कि हो जाएगा यहाँ पे जो कि इसका राइट आंसर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब यहाँ पे आगे देखिए जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा यहाँ पे जीवधारियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा। तो यहाँ पे ए में लिखा है ऑक्सीजन, यानी कि श्वसन के लिए, बी हो जाएगा जल, यानी कि जीवन के लिए जरूरी है, और सी है यहाँ पे ग्लूकोज, यानी कि ऊर्जा देता है, और डी हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन जो कि प्रोटीन बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज जो कि ऊर्जा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 यहाँ पे लिखा गया है गाय व भैंस किस प्रकार के जंतु है। ये यहाँ पे लिखा गया है मांसाहारी, बी है यहाँ पे सर्वाहारी, और यहाँ पे लिखा गया है सी में जुगाली करने वाले शाकाहारी, और यहाँ पे डी लिखा गया है परजीवी। यहाँ पे मांसाहारी का मतलब है मांस खाने वाला, सर्वाहारी का मतलब है मांस एवं यहाँ पे जो हमारा फल फूल घास ये सब होता है वो इसमें आ जाएगा, यानी कि सर्वाहारी दोनों खाने वाला। और यहाँ पे परजीवी यानी कि दूसरों पर निर्भर, और यहाँ पे जुगाली करने वाला शाकाहारी, इसका मतलब होता है जुगाली करने वाले शाकाहारी जानवरों का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो पहले भोजन खा लेते हैं, यानी कि जो भी घास खाना रहता है इन्हें, यानी कि शाकाहारी का बात है, यानी कि जो भी घास ये सब खाना रहता है ये पहले पेट के अंदर डाल लेते हैं, फिर जब ये वापस घर पे आ जाएंगे या बैठ जाएंगे तो ये भोजन को पेट से मुंह में वापस लाते हैं और उस समय भोजन को पचाते हैं, खाते हैं, और यही मतलब हुआ जुगाली करने वाले शाकाहारी जानवरों का। अब यहाँ पे आगे है जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि लिखा गया है दांतों में भोजन फंसने से कौन सी समस्या होती है, बदबू, और यहाँ पे बी में हो जाएगा पायरिया, और यहाँ पे सी लिखा गया है दांत क्षय, और डी है सभी। तो बदबू भी आता है, पायरिया यानी कि हो जाएगा मसूड़ों की बीमारी, और यहाँ पे जो दांत क्षय लिखा गया है जो हो जाएगा कैविटी। तो यहाँ पे ये सभी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है ऊष्मा का माप किस इकाई में किया जाता है। ए है जूल, बी में लिखा है न्यूटन, सी वोल्ट, और डी पास्कल। तो यहाँ पे न्यूटन में हो जाएगा बल, और वोल्ट में हो जाएगा हमारा विद्युत विभव, पास्कल में हो जाएगा यहाँ पे दाब। तो यहाँ पे जूल में क्या होगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जूल ही होगा। 15 है, और 15 में लिखा गया है साबुन का घोल किस प्रकार का होता है। तो आपको याद होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो बताया था, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें बताया था कि जो क्षारीय होता है वो होता है कैसा, साबुन का घोल जैसा, यानी कि साबुन जैसा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि क्षारीय, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अम्लीय हो जाएगा खट्टा, उदासीन यानी कि जो लिखा गया है ये हो जाएगा न क्षारीय न अम्लीय, और लवणीय हो जाएगा नमकीन जैसा। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे लिखा गया है मोमबत्ती जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। यहाँ पे लिखा गया है केवल भौतिकी,
ए में हो जाएगा यहाँ पे केवल भौतिक, बी है यहाँ पे केवल रासायनिक, सी है यहाँ पे भौतिक और रासायनिक दोनों, और डी है यहाँ पे कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा भौतिक और रासायनिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या टूटता है? सबसे पहले जो टूटता है उसका नाम है यहाँ पे ग्लूकोज, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हो, जो कि ग्लूकोज इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में यहाँ पे लिखा गया है जो कि हो जाएगा अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल दिया गया है बीच में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके रख लेना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहाँ पे देखें तो लिखा गया है क्वेश्चन में अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ए में लिखा गया है प्रसरण, बी में हो जाएगा यहाँ पे परासरण, और सी में यहाँ पे लिखा गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा अंतःअवक्षण, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है हमारे शरीर में, कौन करता है? तो ए में लिखा गया है श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी है यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं, सी है यहाँ पे प्लेटलेट्स, और यहाँ पे डी है प्लाज्मा। तो यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे कौन होगा, यानी कि जो अगर हम देखें तो प्लाज्मा में क्या होगा, पोषण ले जाना, और यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है यानी कि इसमें क्या होगा तो थक्का बनाना, और यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाएं में क्या होगा तो रोग प्रतिरोधक, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ये सही है, और इसमें क्या होगा तो यही जो ऑप्शन नंबर बी है यही हमारा सही होने वाला है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे लिखा गया है जिंक धातु पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस निकलती है? ए है यहाँ पे ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, और डी है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पे हिंट दे देते हैं जो कि ऑप्शन डी और सी नहीं होगा, क्योंकि 50% हम हिंट दे दिए हैं। बाकी ये दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सॉरी यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, तो इसे आप लोग बताना कि ये दो ऑप्शन में से कौन सही होगा, ऑक्सीजन सही होगा या हाइड्रोजन सही होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।